विदेश में रहता है, विदेश में कमाता है, लेकिन रखता है भारत के गरीबों की पल पल की जानकारी। एक फोन पर लुटा देता है करोड़ों रुपए। भारतीय मूल के इस मुस्लिम अरबपति की दरियादिली देखकर आप भी हो जाएंगे उनके फैन। पीएम से लेकर सीएम भी करते हैं इसकी तारीफ। भारत के गरीबों के लिए भगवान से कम नहीं है मुस्लिम अरबपति। जितना कमाता है उतना उड़ाता है, नहीं लगाता अपनी नोट पर रबड़, रखता है अपने लिए दुनिया का सबसे महंगा हेलीकॉप्टर। भारत आते हैं इस मुस्लिम अरबपति के घर पर लग जाती है फरियादियों की लंबी लाइन। सबको मिलता है सम्मान, एक झटके में कर देता है गरीबों के ऊपर करोड़ों रुपए न्यौछावर। जिन गरीबों का कोई नहीं सहारा, उन गरीबों के लिए भगवान से कम नहीं भारत के मुस्लिम अरबपति। भारत में कई ऐसे लोग हैं जो देश में मोटी कमाई करते हैं और उसके बाद मौज मस्ती आराम के लिए अपने ही देश को छोड़कर चले जाते हैं, दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं। ऐसे कई सुपरस्टार रह चुके हैं और ऐसे कई सुपरस्टार हैं भी जिन्होंने भारत में रहकर इतनी दौलत कमाई कि वो अगर चाहें तो एक झटके में गरीबों की गरीबी मिटा दें। लेकिन वो आराम के लिए और चंद पैसे बचाने के लिए भारत की नागरिकता ही छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं। लेकिन आज हम आपको भारत के उस मुस्लिम अरबपति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका अधिकतर बिजनेस दूसरे देशों में, लेकिन वो जब भारत आता है तो उसके घर पर फरियादियों की लाइन लग जाती है। उसके पास दुनिया का सबसे महंगा हेलीकॉप्टर है। वो इकलौता ऐसा मुस्लिम अरबपति है, जब वो अपने देश आता है तो देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक, यहां तक कि बड़े से बड़े बिजनेसमैन इससे मुलाकात करते हैं। उसकी दरियादिली के बारे में जो भी सुनता है फैन हो जाता है। वो एक हाथ से देता है तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता। इतना दयालु व्यक्ति है कि जिसका आकलन कर पाना मुश्किल है। वो कोई और अरबपति नहीं बल्कि यूसुफ अली हैं, जो लखनऊ के लुलु मॉल के मालिक हैं। अगर आपने नाम सुन लिया तो बस 60 सेकंड दीजिए, अब उनके काम के बारे में भी जान लीजिए। अगर जानेंगे तो यूसुफ अली को दिल से सलाम करेंगे, यह हमारा आपसे वादा है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत में अधिकतर लोग यूसुफ अली के नाम से वाकिफ नहीं थे, लेकिन यह नाम तब चर्चा में आया जब लखनऊ के लुलु मॉल में लोगों का नमाज पढ़ते हुए वीडियो वायरल हुआ। नमाज पढ़ने का मामला इतना तूल पकड़ लेता है कि भारत के कोने कोने तक खबर पहुंच गई। मानो ऐसा लग रहा जैसे भारत के ऊपर किसी देश ने आक्रमण कर दिया। तभी से लुलु मॉल का विवाद काफी सुर्खियों में रहा। देश का कोई ऐसा न्यूज चैनल या अखबार नहीं बचा जिसने इस खबर को प्रमुखता से ना छापी हो। फिर क्या था, लुलु मॉल के साथ साथ यूसुफ अली का नाम भी चर्चा में आ गया, क्योंकि जब लखनऊ का लुलु मॉल ओपन हुआ था तो उद्घाटन में खुद बुलडोजर वाले बाबा आए थे। इसी बीच यूसुफ अली और उनकी दरियादिली भी चर्चा में आ गई। केरल के रहने वाले यूसुफ अली बेहद गरीबी से यहां तक पहुंचे। अहमदाबाद में अपने पिता के किराना स्टोर को संभालते थे। फिर यूसुफ अली साल 1973 में अबू धाबी चले गए। अब उनकी गिनती वहां के टॉप बिजनेसमैन में होती है। यूसुफ अली अपने बिजनेस के साथ साथ चैरिटी के लिए भी जाने जाते हैं। गुजरात में आए भूकंप से लेकर सुनामी और केरल में आई बाढ़ तक उन्होंने कई बार बड़ी रकम दान की। उनके ग्रुप का सालाना टर्नओवर 8 अरब डॉलर है और उन्होंने करीब 57,000 लोगों को रोजगार दिया हुआ है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि यूसुफ अली भारत के इकलौते ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके पास एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस हेलीकॉप्टर की खूबी यह है कि यह किसी भी परिस्थिति में अपने अंदर सवार यात्रियों को पूरी सुरक्षा देता है। यही नहीं, यूसुफ अली बिजनेस के मामले में भी नंबर 1 है। इनका बिजनेस दुनिया के 24 देशों में फैला हुआ है। दुबई के रहने वाले यूसुफ अली दुबई के लिए चमकते हुए हीरे से कम नहीं है, इसलिए दुबई के प्रिंस ने अबू धाबी के सर्विस नागरिक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया। दुबई के साथ साथ भारत ने भी यूसुफ अली को पद्मश्री और प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया है। गरीबी से आगे बढ़े यूसुफ अली ने गरीबों का दुख दर्द हमेशा समझा। केरल में बाढ़ पीड़ितों की यूसुफ अली ने दिल खोलकर मदद की। कहा जाता है कि जब यूसुफ अली अपने गांव पहुंचते हैं तो वहां पर फरियादियों की लाइन लगी होती है और हर किसी की बात यूसुफ अली सुनते हैं और उनकी मदद करते हैं। यही नहीं, अगर वो भारत में नहीं है तब भी उनके घर पर आए हुए फरियादी मायूस होकर नहीं लौटते, क्योंकि घर पर मौजूद अधिकारी फरियादियों की फरियाद यूसुफ अली तक पहुंचाते हैं और वहां से बैठे बैठे एक फोन पर यूसुफ अली बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर देते हैं। इनकी गिनती होती है भारत के टॉप 10 बिजनेसमैन में। दान करते समय यूसुफ अली किसी से उसका धर्म नहीं पूछते। शायद यही वजह है कि यूसुफ अली की हर कोई तारीफ करता है। यूसुफ अली के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।